SIP वर्सेस लमसम इन्वेस्टमेंट, कौन सा बेटर है? आपके पास 1 लाख रुपए हैं, लमसम डाल दें या थोड़ा थोड़ा करके SIP में? चलो आज वंस फॉर ऑल लेट्स फिनिश दिस कंफ्यूजन। इन्वेस्टमेंट करना बहुत जरूरी है, बट कौन से तरीके से करना वो भी समझना बहुत जरूरी है। SIP और लमसम दोनों अपने आप में बहुत पावरफुल हैं, लेकिन आपके लिए कौन सा सही रहेगा, कौन सा करना चाहिए? लेट अस डिसाइड टुडे एंड अंडरस्टैंड हाउ वी नीड टू गो फॉरवर्ड विद दिस। पहले ये समझते हैं SIP होता क्या है। SIP का फुल फॉर्म है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। इसका ये मतलब होता है कि आप एक फिक्स अमाउंट करते हैं जो आप मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली बेसिस पे डिपॉजिट करते हैं। लार्जली लोग इसे मंथली करना प्रेफर करते हैं। तो आप कोई भी एक अमाउंट फिक्स कर सकते हैं जिसको आप मंथली बेसिस पे इन्वेस्ट करते जाते हैं। दैट्स कॉल्ड एन SIP। SIP के कुछ बहुत अच्छे बेनिफिट्स हैं, जैसे मार्केट के हाई और लो को आप बैलेंस करते हो। अगर आप एक SIP डाल रहे हैं, फर्ज कीजिए 10 साल, 15 साल या 20 साल के लिए, तो उसमें मार्केट ऊपर भी जाता है, नीचे भी जाता है, बट बिकॉज आपने एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो एक बहुत बढ़िया बैलेंस आता है। जब भी हम SIP इन्वेस्ट करते हैं किसी भी म्यूचुअल फंड में, सो आइडियल इज टू सी अ 3 ईयर और 5 ईयर CAGR ऑफ दैट फंड वेर एवर वी आर इन्वेस्टिंग, और आपको उससे क्लियर आइडिया देता है कि 5 साल के अंदर ये स्टॉक या 10 साल के अंदर या लाइफ लॉन्ग की उसकी लाइफ जो भी है स्टॉक की, हाउ इट हैज मूव्ड। सो यू विल ऑलवेज अंडरस्टैंड, जब भी आप किसी भी स्टॉक को 10, 15 या 20 साल के गैप पे देखेंगे, यू विल ऑलवेज सी इट ग्रोइंग। दैट इज व्हाट एन SIP डज। मतलब आपने 5,000 रुपया महीना डाला फॉर 10 ईयर्स, आफ्टर 10 ईयर्स डेफिनेटली यू आर गोइंग टू मेक मनी आउट ऑफ इट। सेकेंडली, आपको एक एक्सपर्ट नहीं होना पड़ता टू अंडरस्टैंड द टाइमिंग ऑफ द मार्केट। कब घुसना है, कब निकलना है, इसकी कोई टेंशन नहीं है, बिकॉज यू आर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। रुपी कॉस्ट एवरेजिंग भी होती है, जब मार्केट नीचे होती है तो ज़्यादा यूनिट मिलते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की वजह से एक डिसिप्लिन क्रिएट होता है। सेकेंडली, मार्केट का नीचे जाना और ऊपर आना, बिकॉज इट इज़ अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, कंपाउंडिंग अपना काम करती है। आइए अब समझते हैं लमसम इन्वेस्टमेंट क्या होता है। लमसम इन्वेस्टमेंट का ये मतलब है कि आपके पास एक बड़ा सम ऑफ अमाउंट पड़ा है रेडी विथ यू, विच यू वांट टू इन्वेस्ट। फर्स्ट कीजिए आपके पास 1 लाख रुपए रेडी है, सो इंस्टेड ऑफ सेंडिंग 5,000 अ मंथ इन SIP, आपके पास इकट्ठा ही 1 लाख पड़ा है। आप उसको इमीडिएटली पूरा का पूरा इन्वेस्ट कर देते हैं। फॉर दिस यू नीड टू बी एन एक्सपर्ट टू अंडरस्टैंड कि कहाँ लगाऊं मैं पैसा। यू शुड ऑलवेज इन्वेस्ट व्हेन मार्केट्स आर लो, बिकॉज उससे फायदा ये होगा दैट यू विल गेट द हाई ऑफ द मार्केट। सेकेंडली, कंपाउंडिंग अपनी पूरी पावर दिखाता है व्हेन द अमाउंट इज ह्यूज। थर्ड, आपको बार बार हर महीने की SIP नहीं करनी पड़ती, बट इट हैज इट्स ओन प्रोज एंड कॉन्स। सो लमसम इन्वेस्टमेंट इज फॉर देम हु हैव लिटिल नॉलेज ऑफ मार्केट एंड अ बिग चंक ऑफ मनी रेडी। सो लमसम में अगर आप 1 लाख इन्वेस्ट करते हैं, फर्स्ट कीजिए अगर 14 से 15% का रिटर्न है, सो आफ्टर अ ईयर 1 लाख बिकम्स 1,15,000, एंड दैट्स हाउ इट कीप्स ऑन ग्रोइंग एवरी ईयर, प्लस द कंपाउंडिंग प्लेज इट्स रोल। आइए अब समझते हैं कि SIP और लमसम में से आपके लिए कौन सा बेटर है। सो लमसम और SIP में, इफ यू कैन सी ऑन माई राइट, देयर इज अ टेबल, देयर आर सर्टन फैक्टर्स दैट यू नीड टू टेक केयर ऑफ। नंबर 1, आपको ये समझना है कि मार्केट टाइमिंग क्या है। उसके बाद कंसिस्टेंसी क्या है, आपका रिस्क एपेटाइट क्या है, और आपका सोर्स ऑफ इनकम, या आप what are you? Are you an entrepreneur? Are you a salaried person? These are certain factors that you should always keep in mind, taking care and deciding whether you have to go with SIPs or the lump sum. So अगर आपके पास रेगुलर इनकम है, सैलरीड, बिजनेस और एनीवेयर, देन माय सजेशन वुड बी SIP। हर महीने आप कमा रहे हो, आप हर महीने इन्वेस्ट कर रहे हो। लेकिन अगर आपके पास कोई बोनस है, या कोई इनहेरिटेड पैसा है, या कहीं से कोई बड़ा अमाउंट आया है इन अ चंक विच यू हैव, then of course lump sum is ideal for you. Now some people ask me, how do I invest? So I go with a hybrid mode. Hybrid mode ये होता है कि एक lump sum amount invest कर दिया to start with, और साथ में एक छोटे अमाउंट की SIP बना दी। So lump sum पे कंपाउंडिंग अपनी पूरी ताकत दिखा रहा है, और छोटे 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 SIPs के साथ आई एम ट्राइंग टू क्रिएट समथिंग अमेजिंग। अब रिस्क एपेटाइट, इन्वेस्टमेंट एपेटाइट हर इंसान का अलग होता है। आपकी सैलरी, आपके साथ वाले की सैलरी, आपके दोस्त की सैलरी, इनकम, मेरी सैलरी, एवरीबडी हैज़ देयर ओन एपेटाइट ऑफ डूइंग थिंग्स। सो आप अंडरस्टैंड कीजिए कि आप हर महीने कितने पैसे निकाल सकते हैं। लमसम निकालने हैं या हर महीने निकालने हैं, निकालिए। माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू इज, इन्वेस्टमेंट कीजिए, बिकॉज विदाउट इन्वेस्टमेंट यू विल नॉट बी एबल टू क्रिएट amazing wealth for you. If you are already in your investment journey, best of luck.
If not, open a Demat account today with any of the platforms, be it Zerodha, Grow, Upstock, anywhere. I have put links for all in the description. Open a Demat account, start investing as small as 500 rupees or as per whatever you can spare. The larger, the better. अगर आपका इन्वेस्टमेंट्स और फाइनेंशियल प्लानिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है दैट यू वुड लव टू आस्क मी, please put it down in comments and I'll be more than happy to help you. If you like this content, please share it with someone who will appreciate it. Subscribe to the channel so that I can share more such content with you. Until then, I am Sumit Khubchandani.